Hi everyone, today I'm here with the Hindu editorial of September 20th. So let's get started. There was an article, the title was A Spike. Spike का मतलब होता है आपका किसी चीज में इंक्रीज होना, बढ़ोतरी, उसे हम कहते हैं spike. Now see here, India must prioritize vaccines to states and districts that are at greatest infection risk. यानी इंडिया को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए वैक्सीन्स को उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो कि ग्रेटर रिस्क पे हैं, जिन्हें इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है. India on September 17 administered a record 2.5 crore vaccine shots. इंडिया ने 17 सितंबर को एडमिनिस्टर किया. एडमिनिस्टर का मतलब है कि जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं या आप वैक्सीन लेते हैं तो we use the term administer. It means to give someone or something, especially a medicine. So, what was the record? 2.5 crore vaccine shot was the record that day, which an ebullient health ministry said. Ebullient means होता है जब आप बहुत enthusiastic, excited होते हो, यानी बहुत happy और cheerful होगे, तो आप ebullient हैं. तो health ministry was ebullient with this record. So what they said? They said the equivalent of the population of whole of Australia, यानी ये जो रिकॉर्ड है 2.5 करोड़ का, ये आपका होल ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर है. 2/3 ऑफ कनाडा, कनाडा की पॉपुलेशन का 2/3 है ये रिकॉर्ड. एंड 5 टाइम्स दैट ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का 5 टाइम्स है. The other comparison would be China's pace of vaccination. Pace का मतलब है speed. यानी जो other comparison है वो चाइना से किया जा रहा है, which is your 2.47 crore shots on a single day. यानी एक single day में वो 2.47 crore shot जो है उनका रिकॉर्ड है. Thus, 2.5 crore means 62% Indian adults. यानी 2.5 करोड़ का मतलब है 62% इंडियन की पॉपुलेशन अडल्ट्स की. दे हैव नाउ गॉट, अब उन्हें लग गई है एटलीस्ट 1 डोज. दे हैव नाउ गॉट 1 डोज एंड 1 in 5 फुली इनॉक्यूलेटेड. इनॉक्यूलेट मतलब होता है आपका वैक्सीनेटेड, ठीक है. सो यानी 1 in 5 में से एक पर्सन जो है इनॉक्यूलेटेड है. इनॉक्यूलेट मीन्स व्हेन समवन टेक इंजेक्शन, दैट इज योर इनॉक्यूलेशन यानी वैक्सीनेशन. सो इट इज बेसिकली एन इंजेक्शन which has weak form of a disease so as to protect your disease. Friday's drive was part of a concerted push by BJP ruled states. फ्राइडे को जो ड्राइव हुआ है ये वैक्सीनेशन का, दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ कंसर्टेड पुश. कंसर्टेड पुश का मतलब है आपका कि व्हेन यू ट्राई समथिंग वेरी हार्ड, जब आप पूरी मेहनत से किसी चीज़ को करते हो आगे बढ़ने के लिए, तो हम उसे कहते हैं कंसर्टेड. तो यानी कंसर्टेड पुश था बीजेपी रूल्ड स्टेट्स का टू बूस्ट वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन के नंबर को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एज अ बर्थडे गिफ्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ये एक जो नंबर इन्होंने क्रिएट किया है बीजेपी रूल स्टेट्स ने, दिस वाज द कंसर्टेड पुश. बट टू एनकरेज अ बिहेवियरल नज, यानी नज मतलब होता है व्हेन यू पोक समवन, यानी जब आप कोहनी से किसी को मारते हो, पोक करते हो, ठीक है, प्रॉड करते हो, तो आपका ये नज होता है. बट टू एनकरेज अ बिहेवियरल नज व्हेन सप्लाई इज अबंडेंट, यानी जब सप्लाई ज्यादा है एंड डिमांड इज नॉट
कमेंसुरेट यानी कि सप्लाई तो ज़्यादा है बट उसके कंपैरिजन में प्रोपोर्शन में आपका डिमांड उतनी नहीं है। कमेंसुरेट का मतलब है इन प्रोपोर्शन यानी कि कंपेरेबल, कोरोस्पॉन्डिंग, उसके कोरोस्पॉन्डिंग में डिमांड इज लो एज इन द यूएस and have a marked supply shortage even as vaccine production continues। यानी वैक्सीन प्रोडक्शन कंटिन्यू तो है बट स्टिल देयर इज सप्लाई शॉर्टेज एज इन इंडिया, जैसा कि इंडिया में हो रहा है। एंड दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। भारत बायोटेक was supposed to be supplying 67 crore doses a month from July to August। भारत बायोटेक जो कि आपका इंडिया की वैक्सीन प्रोडक्शन की कंपनी है जो कोविड का वैक्सीन बना रही है, वो एक्सपेक्टेड थी कि 67 करोड़ की डोजेस सप्लाई करेगी फॉर द मंथ जुलाई टू अगस्त में एंड 10 करोड़ डोजेस अ मंथ फ्रॉम सितंबर, और 10 करोड़ डोजेस वो सितंबर से स्टार्ट करेगी। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टेटमेंट इन अप्रैल, ये एक स्टेटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अप्रैल में दी थी। उसमें ये ऐसा जिक्र था कि 10 करोड़ डोजेस आपका सितंबर तक अवेलेबल कराएगी भारत बायोटेक। दिस वुड मीन एटलीस्ट 52 करोड़ डोजेस, यानी कि इसका मतलब है एटलीस्ट 52 करोड़ डोजेस फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, जुलाई से दिसंबर तक, ऑफ विच जिसमें से कि 40 करोड़ इज टू बी सप्लाइड फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। 40 करोड़ आपका सप्लाई होगा सितंबर टू दिसंबर तक। सिंस द वैक्सीनेशन ड्राइव बिगैन, जब से ये वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ है, बिगैन हुआ है, ओनली 9 करोड़ डोजेज ऑफ कोवैक्सीन हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, यानी केवल 9 करोड़ डोजेज ही लगी हैं कोवैक्सीन की एज ऑफ द लास्ट वीक तक का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो उस तक आपका ओनली 9 करोड़ डोजेज लगी हैं। एटलीस्ट 3 करोड़ शॉर्ट, यानी 3 करोड़ वैक्सीन डोजेस की अभी भी स्टिल शॉर्टेज है। सेवरल कैबिनेट मिनिस्टर्स, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इन समर में हैड बोस्टेड। अब बोस्टेड का मतलब होता है व्हेन यू टॉक वेरी प्राइडली अबाउट योर अचीवमेंट, जब आप अपने किसी अचीवमेंट को लेकर बहुत प्राउड वे में बोलते हो, व्हेन यू बोस्ट एंड ब्रैग। तो बोस्ट को आप हिंदी में बोलेंगे जब आप डींगे मारते हो, तो उसे हम कहते हैं बोस्टेड। तो काफी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बोस्ट किया था दैट इंडिया वुड इनोक्यूलेट कर लेगा, वैक्सीनेट कर लेगा इट्स एडल्ट पॉपुलेशन, अपनी एडल्ट पॉपुलेशन को, जो कि 94 करोड़ है बाय द ईयर एंड। इस साल के एंड होने तक 94 करोड़ ऑफ पीपल दे विल बी इनोक्यूलेटेड। दिस वाज बोस्टेड बाय सेवरल कैबिनेट मिनिस्टर्स, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बोला था। दिस विल रिक्वायर ओवर 185 करोड़ डोजेस, इसके लिए कितने करोड़, 185 करोड़ डोजेस की जरूरत होगी, और क्लोज टू 1 करोड़ इनोक्यूलेशन अ डे, यानी एक दिन में अगर आप 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करोगे तब आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। इंडिया हैज नाउ क्रॉस्ड द 80 करोड़ मार्क, इंडिया का 80 करोड़ का मार्क अभी तक टच हो गया है। बिफोर द बर्थडे ड्राइव, इस बर्थडे ड्राइव से पहले इंडियाज मोस्ट रिसेंट 7 डे एवरेज वॉज 0.6 to 0.7 करोड़, यानी इससे पहले जो इंडिया का एवरेज रिकॉर्ड रहा है वो 0.6 to 0.7 करोड़ रहा है। बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ये जो स्टेट्स हैं which saw among the highest vaccination spike on September 17, इन स्टेट्स में सितंबर 17 को स्पाइक यानी इंक्रीज देखा गया वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स में। delivered 610 times their previous 7-day average, उनके प्रीवियस 7-day एवरेज को अगर देखा जाए तो उसका 610 टाइम्स था।
वो रिकॉर्ड जो 17 सितंबर को मिला था। इंडिया इज वंस अगेन ऑन अ डाउन स्विंग। डाउन स्विंग होता है जब आप किसी चीज में improve कर रहे थे but suddenly you saw some downward movement, so it is a sudden downward movement in your, it can be on your growth which was previously improving। तो जो चीज पहले improve हो रही थी उसमें आपने downfall देखा, there was a downturn। तो इंडिया इज वंस अगेन ऑन अ डाउन स्विंग, डाउन स्विंग में है एज फार एज डेली कोरोना वायरस नंबर्स गो, यानी जो डेली कोरोना वायरस नंबर्स हैं उसमें अभी नीचे चल रहा है, यानी अभी इन्फेक्शन इतना नहीं है, थोड़ा कम है नंबर्स। बट एट क्लोज टू 30,000 केसेस अ डे इज नो वेयर, यानी 30,000 केसेस जो पहले हो रहे थे अब वो कहीं नहीं है, near the all-time low of nearly 10,000 cases, daily cases in February, जो 10,000 डेली केसेस पहले फरवरी में रिपोर्ट हो रहे थे, which preceded the catastrophic second wave। कैटास्ट्रॉफ होता है आपका जब कोई डिजास्ट्रस के लिए हम यूज करते हैं कैटास्ट्रॉफ को। सो व्हेन समथिंग ग्रेट सफरिंग और डिस्ट्रक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक। तो जो पहले फरवरी में 10,000 डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे थे बिफोर दिस, उससे जो है अभी कंडीशन बेटर है। द ग्लोबली मोस्ट प्रिवलेंट मतलब होता है आपका जो चीज़ वाइडली अकर होती है, एग्जिस्ट करती है, तो यानी अभी जो मोस्टली चल रहा है दैट इज योर डेल्टा वेरिएंट। सो द ग्लोबली मोस्ट प्रिवलेंट डेल्टा वेरिएंट may have already washed over लार्ज स्वैथ्स ऑफ इंडिया, यानी कि उसने वॉश ओवर कर दिया, यानी खत्म कर दिया है किसको, लार्ज स्वॉथ ऑफ इंडिया को। स्वॉथ होता है आपका एक एरिया ऑफ समथिंग, सो यानी लार्ज एरिया ऑफ इंडिया। बट वेनिंग होता है किसी चीज में घटना, जब कोई चीज कम हो रही हो, घट रही हो। बट वेनिंग इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी वेन हो रही है। एंड द एमर्जेंस ऑफ वेरिएंट्स, नए वेरिएंट्स एमर्ज कर रहे हैं, उभर रहे हैं, निकल रहे हैं। कैपेबल ऑफ इम्यून एस्केप आर थ्राइविंग टू, और वो उनकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इम्यून सिस्टम जो हमारा है उससे बाहर के, यानी कि हमारी इम्यूनिटी भी उसको नहीं टॉलरेट कर पाएगी, कैपेबल हैं वो इतने। आर थ्राइविंग टू, थ्राइव होता है जब कोई चीज़ ग्रो करती है, प्रॉस्पर होती है, फ्लरिश करती है, तो यानी किसी चीज़ में जब ग्रोथ होती है तो आप उसे कहते हैं थ्राइव। विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेट टू ओपन इन अ बिग वे, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो आपके ओपन होने वाले हैं ड्यूरिंग द विंटर, till winter all the education institutes they will be open, whether these are schools, colleges, whatever। and crores of unvaccinated children, और करोड़ों जो बच्चे हैं आपके जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जिन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है, दे आर वल्नरेबल होते हैं, जो कि आपके ससेप्टेबल टू गेट अटैक, जल्दी जो हर्ट हो जाए इजीली, कमज़ोर जो हैं। तो करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो अभी उससे कोरोना से अटैक हो सकते हैं। द इम्पेरेटिव शुड बी टू बूस्ट डेली सप्लाईज, तो इम्पेरेटिव क्या होना चाहिए, मैंडेटरी स्टेप क्या होना चाहिए आपका, कि डेली सप्लाईज को बढ़ाओ, बूस्ट करना। इंडिया इज लकी दैट देयर इज सो फार नो डिसर्नेबल वैक्सीन स्केप्टिज्म। इंडिया लकी है दैट अभी तक कोई भी डिसर्नेबल होता है जो चीज़ प्रत्यक्ष है, जो आपके, जिसको आप देख पा रहे हो, प्रत्यक्ष है जो चीज़, तो उसे आप कहते हैं डिसर्नेबल। तो इंडिया लकी है कि अभी तक कोई ऐसा उन्होंने वैक्सीन में स्केप्टिज्म नहीं देखा है। स्केप्टिज्म होता है, स्केप्टिकल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है डाउटफुल, डाउट अगर किसी को हो, ड्यूबियस, डाउट। तो अभी तक इंडिया में ऐसी लोगों में हेजिस्टेंसी नहीं देखी गई है कि वो वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे हैं। एट सम प्लेसेस इट हैपेंड, बट अब वो नहीं है।
and it has only to really bother with producing and delivering the jab painlessly, यानी कि वो बॉदर करेगी यानी ट्रबल करेगी किसको, जो भी प्रोडक्शन और डिलीवरी है जैब का। जैब मतलब होता है आपका इंजेक्शन को आप इनफॉर्मल वे में जैब कहते हैं। इंस्टेड ऑफ पोजिशनिंग वैक्सीन ड्राइव्स एज अपॉर्चुनिटी टू सेट वैक्यूस रिकॉर्ड, यानी आप इंस्टेड ऑफ इसके बजाय कि आप वैक्सीन्स के रिकॉर्ड रखें, वो भी कैसे रिकॉर्ड, वैक्यूस मतलब कि खाली रिकॉर्ड रखने से वो ना करके द सेंटर मस्ट प्रायोरिटाइज, सेंटर को क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी रखनी चाहिए वैक्सीन्स की टू स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर एट ग्रेटेस्ट इन्फेक्शन रिस्क, जो ज़्यादा रिस्क, जहाँ पे इन्फेक्शन का ज़्यादा रिस्क है उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सेंटर को। एंड फॉलो अप द वैक्सीन मेकर टू स्पीड अप, और वैक्सीन मेकर्स को फॉलो अप देना चाहिए कि उनसे फॉलो अप लेना चाहिए कि स्पीड अप करे वो प्रोडक्शन का। एंड मेक गुड ऑन देयर कमिटमेंट, और अपने कमिटमेंट्स जो उन्होंने दिए हुए हैं उनको वो फुलफिल कर पाएँ, सेटिस्फाई कर पाएँ। So the words that we encountered in today's editorial was ebullient. Here I have done a mistake in spelling. It's double L आएगा। तो ebullient का मतलब होता है जब आप excited या enthusiastic होते हो, यानी जोशीले हो, आपके अंदर उत्साह है किसी चीज़ को लेकर, तो आप ebullient हैं। ebullient का मतलब है excited and enthusiastic। इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट का मतलब है वैक्सीनेट करना यानी टीका लगाना, टीकाकरण। कमेंसुरेट, कमेंसुरेट का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ प्रोपोर्शन में है, किसी चीज़ के कंसिडरेबल है, कंपेरेबल है, यानी किसी चीज़ के अनुरूप अगर कोई चीज़ होती है किसी चीज़ के, तो उसे हम कहते हैं कमेंसुरेट। बोस्टेड, बोस्ट का मतलब होता है जब कोई अपनी अचीवमेंट को बहुत प्राउड वे में बोलता है, यानी डींगे मारते हैं जो कुछ लोग, उसको हम कहते हैं बोस्टेड। डाउन स्विंग, डाउन स्विंग होता है आपका जब सडन डाउनवर्ड मूवमेंट हो किसी चीज़ में, जैसे इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं उसमें अगर डाउन मूवमेंट हुआ जो कि पहले इम्प्रूव कर रहा था तो हम उसे कहेंगे डाउन स्विंग। कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक होता है जब कोई डिजास्ट्रस चीज़ होती है, यानी प्रलय वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपके नेचुरल डिजास्टर्स हो गए तो वो सब आपके कैटास्ट्रॉफिक होते हैं। जैसे कोरोना की लहर चली थी तो वो आपकी क्या थी, कैटास्ट्रॉफिक थी। वॉश ओवर, वॉश ओवर का मतलब है इफ समवन समथिंग डज और से वॉशेस ओवर यू, यू डू नॉट नोटिस इट, जब आप किसी चीज़ को नोटिस नहीं करते हो, यानी जो आपको अफेक्ट समवन सडनली, तो आप कहते हैं उसे वॉश्ड ओवर। और इस एडिटोरियल में उसका मतलब था खत्म हो जाना, वॉश्ड ओवर का मतलब। स्वैथ्स, स्वैथ्स होता है आपका एक वाइड एरिया ऑफ समथिंग, ब्रॉड एरिया किसी चीज़ का। वेनिंग, वेनिंग का मतलब है कम होना, घटना किसी चीज़ में, किसी चीज़ का नंबर कम होना, डिक्रीज होना किसी चीज़ में। थ्राइविंग, थ्राइविंग मतलब होता है जब कोई चीज़ प्रॉस्पर करती है, फ्लरिश करती है, तो हम कहते हैं थ्राइव। डिसर्नेबल, डिसर्नेबल होता है जिसे आप देख सको, जो चीज़ प्रत्यक्ष है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष हो, वो आपका डिसर्नेबल होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म होता है जब आप विश्वास नहीं करते किसी चीज़ में, यानी अविश्वास जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, आज का लास्ट वर्ड है हमारा नज। नज का मतलब होता है कोहनी से हल्का धक्का मारना, जब आप कोहनी से किसी को पोक करते हो, नज करते हो, फ्रॉड करते हो, तो उसे हम कहते हैं नज करना, यानी कोहनी से हल्का धक्का लगाना। So this was all from my side for today. See you in my next class. Till then, bye bye. Take care.